गणतंत्र दिवस के इस पावन शुभ अवसर पर अलवर शहर के इस इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक गुप्ता जी, हमारे पुलिस अधीक्षक आदरणीय सुधीर चौधरी जी, अलवर सरस डेयरी के चेयरमैन आदरणीय नितिन सागवान जी, यूआईटी की सचिव आदरणीय स्नेह जी, हमारे एडीएम आदरणीय योगेश डागुर जी, एडीएम सिटी आदरणीय श्रीमती बीना माहवर जी, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय दरुका जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश मंत्री आदरणीय सुरेश यादव जी, सीओ जिला परिषद आदरणीय गौरव जी, हमारे एसडीएम आदरणीय माधव भारद्वाज जी, जितेंद्र दरुका जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मान्य जनप्रतिनिधिगण, अलवर शहर के सभी प्रबुद्धजन, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं 77वें गणतंत्र दिवस पर आप सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ नमन करना चाहूंगा उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपनी शहादत देकर के हमारे देश को आजादी दिलाई। मैं नमन करना चाहूंगा उन शहीदों को जिन्होंने आजादी के बाद भारत मां की ओर उठने वाली हर उंगली को, हर उस गोली को जो भारत मां के सीने को चीरना चाहती थी, अपना सीना आगे करके हमारी स्वतंत्रता को कायम रखा। विशेष रूप से उन सैन्य अधिकारियों को, उन सैनिकों को जो सीमा पर रह करके हमारी संप्रभुता आजादी को बचाने में अपना सर्वोच्च बलिदान करते हैं। मैं नमन करना चाहूंगा उन वीरांगनाओं को जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोकर के इस देश के ऊंचाई को छूने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। आज हम सब लोग जहां स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस संविधान लागू होने के साथ साथ ही भारत एक संप्रभुता समाज, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक प्रणाली का गणराज बना, साथ ही साथ मैं हमारे उन अधिकारियों के साथ साथ उन कर्तव्यों को याद दिलाता हूं जो संविधान निर्माता, विशेष रूप से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूं, जिन्होंने हमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित एक सशक्त संविधान दिया। इस शुभ अवसर पर मैं एक बात को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस मायने में बधाई देना चाहूंगा कि भारत आज आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ इस शुभ अवसर पर हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को इस मायने में बधाई देना चाहूंगा कि चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़क की बात हो, बिजली, पानी, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में आज राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। मैं इस शुभ अवसर पर हमारे जिले के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जमीनी स्तर पर उतार करके अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, उनको अमली जामा पहनाने का जो कार्य हमारे जिले के अधिकारी कर रहे हैं, उसको लेकर के मैं उनको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज हम सब लोग ये गणतंत्र दिवस का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, लेकिन हमको आज एक आत्ममंथन भी करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने देश और समाज के लिए क्या कर रहे हैं। स्वच्छता, पर्यावरण और संरक्षण, नारी सम्मान, सामाजिक समरसता और कानून के पालन जैसे विषयों पर हम सबको गंभीरता से काम करना होगा। आज जिले के युवाओं को विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आप ही देश का भविष्य हैं। अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार से
भारत को विश्व पटल पर अग्रणी राष्ट्र बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए और नशा मुक्ति, साइबर जागरूकता और राजभक्ति की भावना को जीवन का हिस्सा बनाइए। साथ ही साथ मैं मुख्यमंत्री जी को इस मायने में धन्यवाद देना चाहूंगा। यदि मैं अलवर शहर की बात करूं तो अलवर शहर के अंदर चाहे बजट 2024-25 हो, चाहे बजट 2025-26 हो, जिस प्रकार की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अलवर शहर की जनता को, अलवर जिले की जनता को दी गई है, इस मंच के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा। अलवर शहर के अंदर एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क बनने जा रहा है, जिसकी डीपीआर बन चुकी है। भारत सरकार द्वारा उस डीपीआर को अपनी सहमति दे दी गई है। जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अपनी सहमति प्रदान कर दी गई है और बहुत जल्दी उस बायोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास होगा और मुझे पूरा विश्वास है सन 2028 तक वो बायोलॉजिकल पार्क पूरा होकर के अलवर शहर के अंदर एक बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। चाहे कन्या शिक्षा को लेकर के महिला पॉलिटेक्निक विद्यालय हो, चाहे पानी की समस्या को लेकर के ईआरसीपी की योजना हो, और मुझे बताते हुए खुशी है कि जिस धौलपुर अलवर चंबल परियोजना में अलवर शहर का नाम नहीं था, माननीय सांसद महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और इस परियोजना को लेकर के जो संशोधित डीपीआर बनी है, उसमें जुगरावर जो हमारे से 18 किलोमीटर दूर गांव है, वहां पर चंबल परियोजना का जो पानी धौलपुर से अलवर जिले के अंदर आने वाला था, उस परियोजना के अंदर अलवर शहर को लेकर के उस अलवर शहर को भी इस योजना से जोड़ा गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में लगभग 15 से 20 MLD एक्स्ट्रा पानी हमको चंबल परियोजना का मिलेगा और पानी की समस्या से बहुत बड़ा निजात हमको इस महीने से मिलेगा। चाहे वो सिलिसेट की परियोजना हो, जिसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 23 करोड़ की राशि हमको आवंटित की गई और उसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। जल संरचना, जल संरक्षण को लेकर के भाखेड़ा एनीकट बांध हो, प्रताप बांध की झोड़ी हो, अखेपुरा का झड़कवाला हो, भूरा सिद्ध में एनीकट का निर्माण हो, निदानी बांध जो फॉरेस्ट का खुद का बांध है, भाड़ा किला में माछिया कुंड हो। भावार्थ ये है कि हम एक और जहां पानी का दोहन धरती से कर रहे हैं, वो अलवर शहर में किस प्रकार का जल का संरक्षण हो, उसको लेकर के भी राज्य सरकार बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। नटनी के 12 से पानी अलवर के जैसमंद बांध तक आए, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो 40 करोड़ हमको आवंटित किए गए थे, उसको लेकर के टेंडर हो चुके हैं और आने वाले समय में शीघ्र ही वर्क ऑर्डर जारी करके बहुत जल्दी नटनी के 12 से लेकर जयसमंद की नहर का काम भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। शहर की वायु गुणवत्ता को लेकर के पॉल्यूशन विभाग द्वारा जयपुर की तर्ज पर बहुत जल्दी अलवर में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा और जो मुझे जानकारी मेरे अधिकारियों ने दी है वो स्थापित हो चुका है। उसका कैलिब्रेशन का काम चल रहा है और बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन करेंगे। अलवर में जो शिशु वार्ड है, उसको लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उस शिशु वार्ड को उन्नयन को लेकर के शिशु अस्पताल के रूप में कन्वर्ट करके जो सौगात दी गई है और उसको डीएमएफटी फंड से हमने 8 करोड़ की राशि जो आवंटित की है, बहुत जल्दी उस शिशु अस्पताल का काम भी एक नए भवन के रूप में स्थापित होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। शिवाजी पार्क का जो पीएससी थी, उसको सीएससी में कन्वर्ट कराया। अलवर में पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में सीटों की क्षमता में वृद्धि करी, जिले में मातृवन की स्थापना करी, सिरसा में इको सेंसिटिव जोन के रूप में चंडीगढ़ मास्टर प्लान बनाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीटीएच का निर्धारण हो चुका है। सेंचुरी के निर्धारण के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रक्रिया बहुत तेज गति से चल रही है और उसके पश्चात इको सेंसिटिव जोन का निर्धारण होगा और सिरसा जो कभी बाघ विहीन हो गया था, मुझे बताते हुए खुशी है, यदि मैं बात करूं 1 जनवरी 2024 से लेकर के आज 26 जनवरी 2026 तक, हमारे पास जो 1 जनवरी 2024 में बाघों की संख्या 33 थी, आज हमारे पास सिरसा के अंदर
बाघ बाघिन और शावकों की संख्या मिलाकर के 50 की संख्या है और हम लगभग रणथंभौर के पास आ गए हैं। और जिसका परिणाम है कि इस वर्ष जिस प्रकार से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है और एक समाचार पत्र में छापा है कि इस वर्ष अगले पिछले वर्ष हमको इस तिरस्का से और विशेष रूप से पर्यटन के कारण, इन बाघों के कारण अलवर शहर के अंदर 500 करोड़ से अधिक का व्यवसाय, हमारे व्यापारी भाइयों के व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। यदि मैं बात करूं साइंस पार्क की, तो उसको लेकर के विज्ञान नगर में जमीन का आवंटन हमने कर दिया है। डिजिटल प्लेनेटोरियम के लिए भी जमीन का आवंटन हो गया है। वो फाइल भारत सरकार के पास लंबित है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अलवर के जो विज्ञान नगर है वह साइंस पार्क की स्थापना भी होगी और प्लेनेटोरियम का भी काम बहुत जल्दी शुरू होगा। जो भूगोल को लेकर के जो हमारे 200 फुट रोड थी, उसको लेकर के 50 करोड़ की लागत से लेकर के 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। 60 करोड़ की लागत से जो बस स्टैंड हमारे शहर के बीचों बीच स्थापित था, उसको हनुमान सर्किल पे स्थानांतरित किया जाएगा और नए बस स्टैंड के अंदर 7 करोड़ की लागत से विकास कार्य होगा। हमारे सरस डेयरी के चेयरमैन बैठे हैं, मैं उनको बधाई इस मायने में देना चाहूंगा क्योंकि हमारे सांसद महोदय के नेतृत्व में जो केंद्र के मंत्री हैं, उनके विशेष प्रयासों से 350 करोड़ का एक विशेष संयंत्र, जिसमें 5 लाख लीटर दूध की रखने की क्षमता हमारे सरस डेयरी के अंदर आने वाली है, उसका भी कार्य बहुत जल्दी शुरू होगा। अलवर में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। अकेपुरा की जो पुलिस चौकी थी, उसकी स्थापना थाने के रूप में हो चुकी है। अलवर को क्लीन एवं ग्रीन इको सिटी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बनाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। अलवर शहर में पानी की समस्या को देखते हुए 25 करोड़ की लागत से एक स्पेशल बजट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया था, जिसमें दूरस्थ क्षेत्रों के अंदर पानी की टंकी का निर्माण किया जाएगा, बोरिंग्स लगाई जाएंगी, पाइपलाइन बिछाई जाएंगी और जिस दूरस्थ क्षेत्र में पानी की समस्या रहती थी उसको दूर करने का काम हमारा जलदाय विभाग करेगा। जीडी कॉलेज में 5000 बेटियों की संख्या को देखते हुए बहुत बड़ी मांग थी, पुरानी मांग थी कि अलवर के अंदर एक कन्या विद्यालय बनाया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पटरीपार क्षेत्र की इस मांग को स्वीकार करते हुए विज्ञान नगर में नवीन कन्या महाविद्यालय की आपने घोषणा करी और मुझे बताते हुए खुशी है कि उस कन्या महाविद्यालय का काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी भवन निर्माण पूरा होने के बाद हमारी बेटियां उसमें शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। कृषि भूमियां जो नगर विकास न्यास द्वारा अधिकृत की गई है, उसमें 10 करोड़ की सड़कें बनाई जा रही हैं। बुद्ध विहार में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनेगा, उसके लिए जमीन हमने आवंटित कर दी है। मुंगस्का में अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनेगा, जो हमारी PSCSO का उन्नत किया जाएगा। दिवाकरी एवं रूपवास में जो उप स्वास्थ्य केंद्र थे वो प्राथमिक स्वास्थ्य के रूप में प्रोन्नत किए गए हैं। मूसी महारानी की छतरी का पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और NCR में NCP शहरों के लिए एंटी स्मोक गन, स्मोक टावर, ग्लोबल मशीन, मैकेनिकल रोड स्वीपर और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन संबंधित कार्य नगर निगम द्वारा करवाए जा रहे हैं। कर्मचारियों की विशेष मांग को देखते हुए अलवर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उप क्षेत्रीय कार्य को खोला गया है। साथ ही साथ कट्टी घाटी में हमारे शहर की बहुत पुरानी मांग थी कि रींगस की तर्ज पर बाबा श्याम की नगरी की तर्ज पर कट्टी घाटी में भी एक श्याम द्वार बनाया जाए और मुझे बताते हुए खुशी है और विशेष रूप से मैं नगर निगम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हूबहू रींगस में जो बाबा श्याम का मंदिर है उस प्रकार का द्वार बनाया है और अलवर में आने वाले लोगों को यह महसूस होता है कि हम बाबा श्याम की नगरी में आए हैं। साथ ही साथ मुंगस्का में जो हमारी नर्सरी थी उसको हमने निर्माण करके गुरु नानक वाटिका के रूप में एक बहुत सुंदर पार्क बनाया है। 139 करोड़ की जो सीवरेज की योजना थी उसमें बहुत तेज गति से काम चल रहा है और नगर वन कट्टी घाटी में बनाया गया है। मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा, यदि मैं पानी की समस्या की बात करूं तो अलवर शहर के अंदर
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी द्वारा कुल 189 नए ट्यूबवेल हमको दिए गए हैं, जिसकी 18 करोड़ 90 लाख राशि होती है और 94 ट्यूबवेल को गहरा करने के लिए हमको 3 करोड़ की राशि दी गई है। भावार्थ ये है कि अलवर शहर की पानी की समस्या को देखते हुए नए ट्यूबवेल और गहरा करने का कार्य करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 21 करोड़ 90 लाख की राशि अलवर शहर को विशेष रूप से दी गई है और जिसका काम बहुत तेज गति से चल रहा है। साथ ही साथ मैं बधाई देना चाहूंगा नगर विकास न्यास के हमारे अधिकारियों को, जिन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के अलवर शहर में बहुत तेज गति से काम किया है और जहां जहां बरसात के पानी का बहाव होता है, नगर विकास न्यास द्वारा वहां जल संरक्षण को लेकर के जो काम किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में, आने वाली बरसात में जो अलग अलग शहर के हिस्सों में पानी भरता था, वो धरती में जाकर के हमारे वाटर लेवल को बढ़ाएगा। यदि मैं सड़कों की बात करूं तो चाहे नगर विकास न्यास हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, अलवर शहर के अंदर 156 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण कराया गया है, जिसमें हमारे मुख्य मार्ग भी हैं और अलग अलग वार्डों की सड़कों भी हैं। हमारा शहर पार्क ऑफ सिटी के रूप में जाना जाता है और उस बात को लेकर के जब मैंने जिला कलेक्टर महोदय को हमारे अधिकारियों से आग्रह किया तो मुझे बताते हुए खुशी है, चाहे नगर विकास न्यास हो, चाहे नगर परिषद नगर निगम हो, इन दोनों संस्थाओं द्वारा हमारे शहर के स्थित अलग अलग वार्डों में स्थित जो हमारे पार्क है उसमें 29 करोड़ 32 लाख के कार्य करवाए गए हैं। यूआईटी द्वारा, नगर निगम द्वारा डिवाइडर और नाला निर्माण को लेकर के 14 करोड़ और 10 लाख रुपए की राशि के कार्य करवाए गए हैं। और विशेष रूप से धन्यवाद मैं आपको इस बात में देना चाहूंगा हमारे जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को कि जो हमारा वेस्ट होता था, जो कबाड़ होता था, उसको लेकर के जिस प्रकार का उपयोग आपने कलाकृतियां बना करके हमारे पार्कों में लगाई है और चंडीगढ़ के तर्ज पर अलवर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम किया है। साथ ही साथ अलवर शहर एक विकसित शहर के रूप में जाना जाए, इस मंच के माध्यम से आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इस शुभ अवसर पर एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आने वाले समय में हम सब लोग अलवर शहर के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, अलवर जिले के विकास के लिए कर संकल्पित हैं। मैं अपनी बात उन शहीदों को नमन करते हुए इन 2 लाइनों के साथ नमन करूंगा। है नमन उनको जो यश काया को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी कह गए। है नमन उनको जिनके सामने बोना हिमालय है, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।